मन में जज्बा हो, आंखें सपने लिए जल रही हों और देश परिवार की शान की बात हो, तब बेमिसाल लड़ाकू सी नजर आता है बांग्लादेश का ये युवा सितारा। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अपनी बल्ले की ताकत से ही नहीं, बल्कि अपने विश्वास और आस्था से भी दुश्मनों पर जीत पाई है। लिटन कुमार दास की कहानी सिर्फ रन बनाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे हिंदू बेटे की है जिसने मैदान पर पराजयों को काटकर और प्रताड़ना को झेलकर इतिहास लिखा। लिटन कुमार दास का जन्म 13 अक्टूबर 1994 को बांग्लादेश के दीनाजपुर जिले में एक पारंपरिक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन से ही क्रिकेट का जुनून लिए बड़े हुए लिटन ने मात्र 13 वर्ष की आयु में बांग्लादेश अंडर 15 टीम का हिस्सा बनकर अपने खेल की चमक दिखाई। बाद में उन्होंने अंडर 19 विश्व कप, 2012, 2014 जैसे बड़े मंचों पर हिस्सा लेकर खुद को देश का प्रमुख युवा बल्लेबाज साबित किया। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने बांग्लादेश क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान BKSP में प्रशिक्षण लेकर अपने तकनीक को और निखारा। 2015 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में लिटन ने भारत के खिलाफ टेस्ट, एक दिवसीय और T20 सभी प्रारूपों में पदार्पण किया। उसके बाद के वर्षों में उन्होंने अनेक कीर्तिमान रचे। मार्च 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लिटन ने तीसरे एक दिवसीय मैच में 176 रन की पारी खेली, जो तब से बांग्लादेश का व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर है। इस सीरीज में उन्होंने कुल 311 रन बनाए और औसत 103.68 से रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब साझा किया। टेस्ट क्रिकेट में भी लिटन ने दम दिखाया। जनवरी 2022 में न्यूजीलैंड दौरे पर उन्होंने बल्लेबाजी की बेहतरीन पारियों 86 और 102 खेलकर बांग्लादेश को पहली बार न्यूजीलैंड में जीत दिलाई। इसी प्रदर्शन की बदौलत वो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में 12वें स्थान पर पहुंच गए, जो किसी भी बांग्लादेशी बल्लेबाज के लिए सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। मार्च 2023 में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने मात्र 18 गेंदों में अर्धशतक लगाकर बांग्लादेश के सबसे तेज T20 50 बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 83 रन 41 गेंदों में। लिटन दास को कप्तान के रूप में चुनने की शुरुआत अफसरों से हुई। 2021 में जब नियमित कप्तान महमूदुल्लाह चोटिल हो गए, तो नए कप्तान के रूप में लिटन को तैनात किया गया। हालांकि उन्हें न्यूजीलैंड में पहली T20 सीरीज मार्च 2021 में कप्तानी करते हुए हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उनके आत्मविश्वास में कमी नहीं आई। दिसंबर 2022 में नियमित कप्तान तमीम इकबाल की चोट के कारण बांग्लादेश भारत 3 एक दिवसीय श्रृंखला में उन्हें कप्तान बनाया गया। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने रोमांचक तरीके से पहली 2 मैच जीते और अंततः श्रृंखला 2 से 1 से अपने नाम की। दिसंबर 2024 में वेस्ट इंडीज दौरे पर भी लिटन कप्तान थे, जहां उनकी अगुवाई में बांग्लादेश ने विदेश में वेस्ट इंडीज को 3-0 से श्वेत झाड़ू लगाकर इतिहास रचा। इन अनुभवों ने उन्हें दर्शाया कि कप्तानी के मौके आक्रमण के साथ साथ चुनौतियों और दबाव से भी निपटना सिखाती है। लिटन दास अपने धर्म पर गर्व करते हैं और अक्सर भारतीय एवं बंगाली हिंदू परंपराओं को अपनाते दिखते हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कृष्ण की भक्ति और दुर्गा पूजा के उल्लास को भी साझा किया है। उदाहरण के लिए 2015 में उन्होंने दुर्गा पूजा के अवसर पर मां दुर्गा की तस्वीर शेयर की थी, जिस पर कुछ कट्टर प्रतिक्रियाएं आई। इसमें एक व्यक्ति ने धर्म की वजह बताते हुए लिखा कि बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम हैं और मूर्ति पूजा इस्लाम में वर्जित है। दूसरे कट्टर ने तंज कसा, इसमें एक चीज गायब है, वो है बीफ। लिटन ने इन नफरत भरे व्यवहारों पर संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट हटाकर एक नया संदेश लिखा कि मेरी पहली पहचान बांग्लादेशी है और धर्म हमें बांट नहीं सकता। यह संदेश दर्शाता है कि उनका धर्म उनके कर्म से अहमियत रखता है और वे सभी के साथ सौहार्द बनाए रखने में यकीन रखते हैं। उनके उत्साह और संस्कृति को लेकर ऑनलाइन प्रहसन भी देखने को मिलते रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, एक मुस्लिम उपयोगकर्ता ने जमाई षष्ठी की बधाई पोस्ट पर कटाक्ष करते हुए पूछा, बीफ कहाँ है? लिटन ने इन तंजों से विचलित हुए बिना अपना रवैया बनाए रखा।
उन्होंने हमेशा कहा कि वो सबसे पहले एक बांग्लादेशी है और सभी का सम्मान करते हैं। उसी तरह दुर्गा पूजा पर मिली नफरत भरी टिप्पणियों के बाद भी उन्होंने सबको शांति का संदेश दिया। उनके शांत और सभ्य जवाब ने दिखाया कि वे गुस्से में नहीं बल्कि संयम और आत्मगौरव में विश्वास रखते हैं। इन अनुभवों से भारतीय हिंदू सीख सकते हैं कि अपने धर्म में गर्व रखें, लेकिन शांति से व्यवहार करें और किसी की भावनाओं का सम्मान करें। बांग्लादेश में हिंदू धर्मावलंबी आबादी करीब 8% है। हाल के राजनीतिक उथल पुथल 2024 के दौरान देश में कई जगह हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। खुलना जिले के मेहरपुर में स्थित एक इस्कॉन मंदिर को भी हिंसक झड़पों में जला दिया गया। इसी तरह अन्य कई हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले की खबरें आई हैं। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यक हिंदुओं में असुरक्षा की भावना पैदा की है, लेकिन साथ ही एकता के नजरिए भी दिखाए हैं। कुछ रिपोर्टों में दिखा कि क्रूरता के बीच मुस्लिम धर्मगुरु और स्थानीय लोग मिलकर इन मंदिरों की रक्षा करते भी दिखे। इन घटनाओं को समझना कठिन है, लेकिन यह भी सत्य है कि बहुसंख्यक मुसलमान सहित कई बंगाली पहले से ही अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ मिष्ठान्न बांटते और त्योहार मनाते आए हैं। लिटन दास जैसे खिलाड़ी इस संदर्भ में आशा जगाते हैं कि हम धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाएं। लिटन दास का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सबक देता है। पहला, धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करें और अपने धर्म पर गर्व रखें। उन्होंने दिखाया कि अपने संस्कारों को जीने में कोई बुराई नहीं, बशर्ते दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। दूसरा, आत्मगौरव के साथ संयम रखें। लिटन के शांतिपूर्ण जवाब हमें सिखाते हैं कि गुस्से से नहीं, आत्मविश्वास से सामना करें। और तीसरा, लिटन हमें याद दिलाते हैं कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना है। एक बांग्लादेशी खेल प्रेमी ने अपने शब्दों से कहा, धर्म हमें बांट नहीं सकता। उसी भावना से भारतीय हिंदू भी सीखें कि राष्ट्रीयता और मानवता सबसे ऊपर है। हे ईश्वर, लिटन दास को अपनी कृपा से हमेशा सुरक्षित रखना, उसकी मेहनत और हिम्मत को फल दे ताकि वो अपने देश का नाम ऊंचा रख सके। सारी दुनिया में फैले भाईचारे, शांति और एकता की भावना बनी रहे। ये प्रार्थना है कि उसके जीवन में खुशियां बरसे, रिश्तों में सौहार्द बढ़े और धर्म भावना हमेशा सकारात्मक बने रहे। दोस्तों, लिटन दास की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और ध्यान रखिए, ये तो बस शुरुआत है। हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको दुनिया के हर उस हिंदू क्रिकेटर की अनकही कहानियां सुनाएंगे जिनके संघर्ष और पहचान ने इतिहास रचा है। अगली कहानी होगी साउथ अफ्रीका के स्टार स्पिनर केशव महाराज पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय सनातन, ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।